यूक्रेनी फोर्सेस ने IRST मिसाइल से हमला किया विद द विजुअल्स। यूक्रेन को जर्मनी से मिले हैं, ये देखिए मिड रेंज IRST मिसाइल। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, ये देखिए यूक्रेनी सेना के पास हथियारों की कमी दिखाती तस्वीर। ब्रेक करें, पिकअप ट्रक को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है यूक्रेनी सेना विद द विजुअल्स। पिकअप ट्रक से MLRS सिस्टम बांध कर रहे हैं इस्तेमाल। ये देखें, यूक्रेन के पास हथियारों की कमी नहीं है। पिकअप ट्रक के ऊपर उन्होंने MLRS लगा रखा है और वो भी 3-3 मिसाइलों के पैक। सीधा ये 2024 तक जारी रह सकता है रूस यूक्रेन जंग, जारी रह सकती है, करेक्ट करिए उसको, 2025 तक जारी रह सकती है। यूएस के सीनियर जनरल मार्क मिले का दावा विद द विजुअल्स। राहुल, हार मानने में मॉस्को को लग सकते हैं 2 साल। जंग में रूस को अभी तक नहीं मिली कोई सफलता। सीधा ये रूस की हार की बात कर रहे हैं। सोचिए जरा, 2025 तक चलेगा रूस यूक्रेन जंग। अमेरिकी जनरल का खुलासा, राहुल इसको ऐसे ही रखिएगा। यहां पर यूक्रेन से शांति वार्ता में मॉस्को को 2 साल तक का वक्त लग सकता है, यह कहा गया है। 2023 में रूस यूक्रेन जंग के खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं है। यूएस के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्क मिले का दावा है यूक्रेन में अपने किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा है रूस। अब ये सारी बातें जो चल रही है राहुल, जो हमने पहले पिकअप ट्रक के ऊपर मिसाइल लॉन्चर्स लगाए थे, वो वाले वीडियोस जो दिखाए थे वो दिखाइए और सीधे चलिए जनरल यश मोर सर के पास। सर, क्या ये कहने का मतलब है कि 2025 तक नेटो कंट्रीज सपोर्ट करती रहेंगी यूक्रेन को? क्योंकि सच्चाई तो ये है कि ये 2025 की शायद ये डेडलाइन भी दे रहे हैं कि इससे ज्यादा हम नहीं झेल सकते। देखो निशांत, मैं फ्यूचर में क्या होगा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो बेवकूफ़ी पुतिन ने करी है ना, उसने एक इस लड़ाई में जो पागलपन दिखाया, इसको यूक्रेन को अटैक करके पूरा यूरोप इकट्ठा हो गया, नाटो को मौका मिल गया रशिया को वीक करने का, पूरी अपनी आर्म्स इंडस्ट्री को एक बात बताइए, री एनर्जाइज करने का। एक सेकंड, मैं आपकी पुतिन वाला बात तो पहले भी 2-3 बार शो में सुन चुका हूं। मुझे एक बात बताइए, जनरल मार्क मिले कह रहे हैं कि 2025 तक ये युद्ध चलेगा। जनरल मार्क मिले, आई विल नॉट बी सरप्राइज कि वो आने वाले 5 साल में या 10 साल में वहां के पेंटागन के चीफ भी बन जाएं और वहां पे एक पॉलिटिकल पोजीशन पर भी आ जाए। ये उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या मिलिटरी स्टेटमेंट है? मैं उनकी स्टेटमेंट पे जा ही नहीं रहा हूं, क्योंकि देखो इसमें बहुत परसेप्शन बैटल चल रहा है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। मैं बिल्कुल भी उस जो उन्होंने स्टेटमेंट दी उसको मैं नजरअंदाज करके मैं अपनी आपको ओपिनियन बता रहा हूं एज ए इंडिपेंडेंट डिफेंस एनालिस्ट, जो कि इस लड़ाई को देख रहा है और इस टाइप की लड़ाइयों को पढ़ता रहा हूं, मिलिट्री हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं। जो इसमें यू कैन डोंट पिक अप अ वॉर यू कांट विन, एंड रशिया पिक्ड अप अ बैटल इट कांट विन, अ वॉर इट कांट विन। और रशिया अगर जीत नहीं पाएगा, रशिया अगर क्लियरली जीत नहीं सकता, तो यूक्रेन की जीत है इसके अंदर। और आप देखना किस प्रकार से सर, वेदर इट इज रशिया, अमेरिका और चाइना फॉर दैट मैटर, दे हैव ऑलवेज पिक्ड अप अ वॉर व्हिच दे हैव नेवर वन, एंड द हिस्ट्री इज एन एविडेंस टू इट। लेकिन नेवरदलेस सवाल यह है कि यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव से क्या उम्मीद है? सीधे आइए सर, अब एक बॉल पर जवाब। रूस के खिलाफ कोई भी आक्रामक अभियान चलाने में सक्षम है यूक्रेन? दिखाइए जरा, यह है क्या? यहां पर यूक्रेन अगर आक्रामक शुरुआत करता है तो कुछ भी संभव है।